के चरण, इठला के पवन झूमे साईं के चरण, इठला के पवन झूमे साईं के चरण, इठला के पवन बगियन में बहार तुम्हें से झूमे साईं। तो उनका आना जाना श्री जी लगा रहता था और अभी भी वो आते जाते। अभी जब वो वापस आए थे तो साईनाथ महाराज के दर्शन करने के लिए श्री जी गए हुए थे। यूट्यूब में देखा होगा आपने, बहुत सारी मालाएं उनकी इसमें रहती है और माता जल ग्रहण करते हैं। तो वो जब आए और उन्होंने जब मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा कि साईं का अर्थ होता है साक्षात ईश्वर। ये कालिदास महाराज जी कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो श्री जी है ना, ये स्वर्ग है, ये उनके शब्द है। यहाँ पर के आकर के मानो ऐसा लगता है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। और आप में से जो लोग गए होंगे समाधि मंदिर के बाहर, जो निकलते आप वहां के प्रांगण में आप जब बैठेंगे तो एक ऐसा सकारात्मक वातावरण है कि आप कितनी भी परेशानी में होंगे, कितने भी आप समस्या में होंगे, लेकिन जैसे वो आप बैठते हैं आप अनुभव करेंगे तो बड़े ही शांति और बड़ा ही सुकून महसूस होता है वहां पर। तो अभी साउथ कोरिया में जब वो गए तो उन्होंने बताया कि बोले मैं और भी देशों की यात्रा मैंने की, अमेरिका गया तो बोले अमेरिका में साईं मंदिर, ऑस्ट्रेलिया गया वहां साईं मंदिर, यहाँ तक कि जापान गया तो जापान में भी साईं मंदिर। और मैं दक्षिण कोरिया में अभी गया था, जब विश्व शांति महोत्सव में जब हुआ सम्मेलन में, तो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व बन के गए हुए थे, तो वहां पर भी साईं मंदिर था। तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि साईं बाबा की ख्याति कहां से कहां पहुंच रही है। और एक विशेष बात मैं आपको बता दूं, साईं बाबा, कई लोग ये कहते हैं, सुना होगा आपने बहुत सारे लोगों के, कि बोले वो तो साईं बाबा मूवी नहीं आई होती तो साईं बाबा को कौन जानता है। ये अधिकतर कई लोग ऐसे आक्षेप लगाते हैं। मैं आपको ये बता दूं, साईं बाबा जब मूवी नहीं आई थी उससे पहले भी लाखों लोगों का तांता साईनाथ महाराज के श्री चरणों में लगा रहता था। उससे पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। एक छोटी सी घटना का जिक्र करूंगा कि साईनाथ महाराज की प्रासंगिकता इतनी क्यों बढ़ गई। बहुत ध्यान पूर्वक आप सुनिए। छोटे बच्चे खेल रहे हैं, उनको प्रांगण से बाहर कर दीजिए। आप बहुत ध्यानपूर्ण कथा को सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। साईनाथ महाराज की प्रासंगिकता इतनी क्यों बढ़ गई है, इतना महत्व उनका क्यों बढ़ गया है समाज में, दुनिया में, देश और दुनिया में, उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं। ध्यानपूर्ण सुनिए। ये घटना 1910 या 15 के बीच की है। रामनवमी का त्योहार था। श्री जी में कुछ त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। गुरु पूर्णिमा हो गया, नववर्ष हो गया, रामनवमी का त्योहार हो गया, दशहरा हो गया। तो ये त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, बाबा के समय से चले आ रहे हैं। एक रामनवमी की घटना है और इस घटना के साक्षी रहे तरखंड कुटुंब। साई चरित्र में इनका जिक्र है। बड़े ही बहुत ही एक निष्ठ भक्त हुए तरखंड कुटुंब। सीताराम तरखंड उनका नाम था। तो रामनवमी की घटना है, बड़े ध्यानपूर्ण सुनिए कि साईनाथ महाराज क्या है, क्यों उनको मानने वाले इतने बढ़ रहे हैं आगे, और क्यों उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा पूरे देश और दुनिया में है। रामनवमी का त्योहार था और हजारों की भीड़ श्री जी आई हुई थी साईनाथ महाराज के दर्शन के लिए। और साईनाथ महाराज सुबह से बैठे हुए थे और भक्तों से मिल रहे थे। और ऐसा अनुमान है, ये साई लीला में भी इसका वर्णन था, कि लगभग 60 से 70 हजार की भीड़ थी। उस समय की बात कर रहा हूं मैं तब की बात नहीं कर रहा हूं जब फिल्में रिलीज हुई और धारावाहिक आई गई। ये उस समय की बात कर रहा हूं जब साईनाथ महाराज भौतिक देह में थे। तो रामनवमी का त्योहार था। श्री जी में रामनवमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, आज भी मनाया जाता है, उस समय पे भी मनाया जाता था। तो इतनी भीड़ थी वहां पर, और कुछ पुलिस वाले भी थे वहां पर व्यवस्था बनाने के लिए। जब आप आज जाते श्री जी तो बहुत सारे आपको पुलिस वाले दिखेंगे व्यवस्था को संभालने के लिए, व्यवस्था का हिस्सा है। तो केवल वो आज नहीं है, साईनाथ महाराज के समय पर भी उस तरह से व्यवस्थाएं थी, क्योंकि इतनी भीड़ आया करती थी। उस भीड़ को समायोजित करने के लिए और व्यवस्थित करने के लिए उनकी आवश्यकता पड़ती थी प्रशासनिक रूप से।
तो साईनाथ महाराज सुबह से दोपहर हो गई, तो जितने भी भक्त थे, तरखंड हो गए, सामा हो गए, महासापति हो गए, उन्होंने कहा कि बाबा आप सुबह से बैठे हुए, आपने कुछ खाया नहीं है। तो कुछ समय के लिए जो कतार है, दर्शन कतार, उसको रोक देते हैं और उसके बाद फिर पुनः आप दर्शन दीजिए और भक्तों से मिल लीजिए। बहुत गुड़ संदेश है इसमें, ध्यानपूर्ण सुनिए इस बात को आप। तो बाबा ने कहा, बोले नहीं, मुझे भूख नहीं है और काफी दूर से लोग आए हुए हैं, मैं क्यों उनको प्रतीक्षा करवाऊं। तो ये बात कही बाबा ने। अब आगे की लीला सुनिए, कितनी प्यारी लीला है। बच्चों को थोड़ा सा या तो पीछे कर दीजिए। तो साईनाथ महाराज ने ये कहा कि मैं अभी भोजन नहीं करूंगा, जो कतार चल रही है दर्शन की उसको चलने दीजिए। तो तरखंड जो थे, सीताराम तरखंड जी, कुछ कार्यवश वो बाहर आए, तो देखते हैं कि लंबी लाइन लगी हुई है साईनाथ महाराज के दर्शन के लिए, और वहां पर एक बहुत वृद्ध महिला साईनाथ महाराज के दर्शन के लिए आ रही है। और उतनी वृद्ध थी कि वो अच्छे से चल भी नहीं पा रही थी और कह रहे थे कि अरे कोई मेरा दर्शन करवा दो रे साईं बाबा से रे, मैं बड़े दूर से आई हूँ। वो श्रीजी के किसी करीब के गांव से आई हुई थी और सुबह से शाम हो गई थी, तो वो कह रही थी, मुंह में अपने कह रही थी मन के मन में कि कोई दर्शन करवा दो रे मेरा रे, इस तरह से वो कह रही थी, बूढ़ी जो माँ थी। अचानक दृष्टि पड़ती है सीताराम तरखंड जी। सीताराम तरखंड जी व्यवस्थापक भी वहां थे और सचिव भी रहे वहां पर पद पे साईनाथ संस्थान में। तो उसकी दृष्टि पड़ती है उस बूढ़ी महिला पर, तो उससे रहा नहीं जाता और वो कहते कि इतनी लंबी कतार लगी है, तो कहते माताराम तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको दर्शन करवा देता हूँ। और उनका बड़ा नाम था उस समय पे और आज भी बहुत भक्त श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो उन्होंने उस माताराम को उस भीड़ से निकाल करके साईनाथ महाराज के सिर चरणों में रखा और वो जो है उनको प्रणाम करने लगे। अब लीला सुनिए। तो साईनाथ महाराज कहते हैं कि माँ तुम बहुत परेशान थी ना। तो उन्होंने कहा कि हाँ बाबा मैं बहुत परेशान थी, मैं सुबह से आई हुई थी आपके दर्शन के लिए, लेकिन चूंकि भीड़ इतनी है कि मैं दर्शन नहीं कर पाई। तो पता है साईनाथ महाराज क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि माँ मुझे पता है तुम बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने सीताराम तरखंड के हृदय में ये विचार उत्पन्न किया कि वो तुमको लेकर के आए। नहीं तो सीताराम जी का कहां उतनी भीड़ में ध्यान जाता। तो बोले माँ तू आई है तो मेरे लिए क्या लाई है? अब भाव देखिए कि साईनाथ महाराज क्या है, कितने करुणावान हैं, क्यों उनको भक्त वत्सल कहा जाता है, क्यों भक्त प्रतिपालक कहा जाता है और कितने करुणामयी हैं। तो साईनाथ महाराज क्या कहते हैं उनसे कि माँ तू आ गई है, दर्शन हो गए, लेकिन मेरे लिए क्या लाई है? तो बोले बेटा सुबह दर्शन करने के लिए जब मैं आ रही थी तो मुझे पता था कि भीड़ थी, तो बोले खाने के लिए मैं एक रोटी लाई थी, मराठी में भाकर कहते हैं उसको, जो जौ का आटा होता है उसको हाथ से ही बेलते नहीं है, हाथ से ही करते हैं, छत्तीसगढ़ में भी बनता है, उसको पत्ता रोटी कहते हैं, पत्ते पे बनता है, क्या कहते हैं उसको? पान रोटी। अच्छा कुछ ऐसी वहां पर बनती है, हमारे महाराष्ट्र में उसको भाकर कहते हैं। तो वो लेकर वो आई हुई थी घर से और साथ में प्याज लेके आई थी, 2 प्याज। तो बोलती है भीड़ इतनी थी सुबह से दोपहर हो गई, तो बोले आधी रोटी तो मैं खा चुकी हूँ प्याज के साथ में, बोले आधी रोटी बची है और एक प्याज बचा हुआ है। तो साईं बाबा कहते हैं कि माँ बहुत अच्छा किया कि तूने कम से कम आधी रोटी बचा दी, मेरे को बहुत भूख लगी है। तब उन भक्तों को समझ में आया कि साईनाथ महाराज को दोपहर तक के हम भोजन करने चलने के कह रहे थे, लेकिन साईनाथ महाराज क्यों नहीं कर रहे थे भोजन। तो ये साईनाथ महाराज की करुणा है कि उनके पास में केवल श्रद्धा है आपकी और विश्वास है, तो इतना पर्याप्त है। आपको किसी भी आडंबर की आवश्यकता नहीं है, किसी भी क्रिया कांड की आवश्यकता नहीं, किसी की कुछ ऐसा बाह्य दिखावे की आवश्यकता आपको नहीं है। कल अचानक हुआ ये कि साई कथा थोड़ा सा विलंब से शुरुआत हुई, आज भी हुई है, क्योंकि आप लोग ही आने में विलंब कर देते, हम क्या करें। तो
शाम को भोजन प्रसादी हुई, ऐसा हुआ कि संध्या आरती नहीं हो पाई। मुझे सुबह शंकर जी ने बताया कि हम संध्या आरती भूल गए, व्यस्तता इतनी है, वो भी कर रहे हैं अकेले जितना संभाल सकते। पूरा बाबा ने उनको नेतृत्व दिया हुआ है, बड़ी सुंदर तरीके से उन्होंने इस कथा का आयोजन किया हुआ है। एक बार सोनकर जी के लिए तालियां बजा दीजिए आप। जय हो जय हो, वो साईनाथ महाराज की। इतनी अच्छी व्यवस्था उन्होंने करवाई है। हमारी भी, हमारे कलाकारों के रुकने की व्यवस्था, सुबह नहीं होती कि नाश्ता चाय तमाम सारी व्यवस्था हो जाती है। तो साईनाथ महाराज उनके परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो साईनाथ महाराज का नाम जो देश और दुनिया में इतना फैल रहा है, उनकी ख्याति फैल रही है और लाखों चाहने वाले उनके हैं, उनका एकमात्र कारण है उनकी यही विशिष्टता कि उनके पूजा अर्चन करने के लिए किसी विशेष पूजा पद्धति की आपको आवश्यकता नहीं है। मैंने ये भी कहा सुंदर जी के, मैंने बोला जो आप कर रहे थे यही पूजा हो गई, पूजा यही थी आपकी, और कुछ अलग से करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ी। तो यहाँ किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं कि किसी को मैं कहूंगा फिर वो बाबा को कहेगा, बिल्कुल नहीं। आपके घर में साईनाथ महाराज की तस्वीर है, मूर्ति है या बाबा का मंदिर है, आप जाइए डायरेक्ट, जैसे अपने माँ से कोई बात कहते हैं, अपने पिता से कोई अगर बात करते हैं, आप जाइए और कहिए कि ऐसा ऐसा मेरा कार्य है, ऐसी चीज है, आप पाएंगे कि आपको उसका समाधान प्राप्त होगा। अब वो किसी भी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं। यही कारण है कि दुनिया में उनका नाम हो रहा है।